हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बच्चे स्कूल चले गए हैं और उनके जाने के बाद ही फिर बाकी मैंने सुबह का सारा काम किया है। झाड़ू लग गई थी, पहले ही पोछा लगा दिया है। और अभी मैं पानी गर्म करके लाई थी तो ये मम्मी के लिए दवाई लेकर आए हैं। दवाई दे रही हूँ मम्मी को, आज बुखार हो रहा है और तेज़ बुखार है, तो उनके लिए भी दवाई लेकर आए थे। उन्हें दवाई दी है, अभी खाली पेट की दी है। और अब मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। खाना बनाने के बाद में जैसे कि आजकल श्राद्ध स्टार्ट हो गए हैं, तो पहले 2 रोटी गाय की निकालनी है सबसे पहले। ये तो अब डेली ही निकलेंगे 16 दिन तक। और फिर उसके बाद में जो है सब लोग खाना खाते हैं। तो आज मैंने सुबह को खाना नहीं बनाया था, बच्चों के लिए जो है मैगी बनाकर दे दी थी उनको नाश्ते में। अगर मैं सुबह को नाश्ता बनाती हूँ तो तभी 2 रोटी निकाल कर के गाय को दे देती हूँ। तो आज मैंने सुबह रोटी नहीं बनाई थी, अभी एक साथ ही खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाई है आलू बैंगन की सब्ज़ी, उसी के साथ में 2 रोटी निकाल कर के गाय को दे देंगे। फिर उसके बाद में सभी खाना खाएँगे। तो मम्मी को दवाई लेनी है अभी, इसलिए पहले जो भी 1-2 रोटी खाएँगी वो मम्मी को देनी है, उसके बाद में फिर सब लोग खा लेंगे। और ये अभी ड्यूटी से आ गए थे तो नहा लिए हैं और मैं इनसे कह रही थी कि आप ही गाय को रोटी दे दो, क्योंकि जो कोई नहा लेता है वही गाय को रोटी दे देता है। और वैसे भी श्राद्ध में जो खाना बनता है वो तो सुबह को नहाकर ही बनाते हैं। तो मैं भी पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाती हूँ। और अभी यहाँ पर जो है मैंने सारा खाना बनाकर तैयार कर दिया है, बस प्लेट में अभी खाना लगा रही हूँ। सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अभी मैं मम्मी को खाना देकर आई हूँ, तो मम्मी कह रही थी कि मेरे पास सब्ज़ी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं खाई जाएगी क्योंकि भूख थोड़ी लग रही है। तो ज़्यादा ना तो रोटी खाएंगे ना ही सब्ज़ी, तो बस एक ही रोटी खाई थी फिर इन्होंने। साथ ही साथ मैं रोटी बना रही थी, गरम गरम रोटी दे दी थी, क्योंकि बीमार आदमी को फिर ठंडी रोटी ठंडा खाना देते हैं वो भी अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद में फिर मैंने धोए हैं कपड़े। सारा काम निपटाने के बाद में खाने पीने का मुझे 12 बज गए थे। फिर 12 बजे के बाद धूप निकली है, सुबह से जो है हल्की हल्की बूंद पड़ रही थी, सारी रात से बूंद पड़ रही थी, कभी तेज़ कभी हल्की बारिश आ रही थी। और सुबह को करीब 10-11 बजे जा कर के धूप निकली थी। तो फिर मैंने सोचा जब धूप निकल गई है तो कपड़े भी धो लेते हैं, सूख ही जाएंगे। तो अभी मैंने मशीन लगा रखी है और उसमें सारे कपड़े धुल गए हैं, थोड़े से और रह गए, वो भी सूख जाएंगे। अभी साथ के साथ में पानी चढ़ जाएगा इनका और सूख भी जाएंगे जितने भी। धूप तेज़ नहीं निकलती आजकल, कभी कभी तेज़ निकलती है। जिस दिन बारिश का मौसम रहता है उस दिन तो हल्की हल्की धूप निकलती है। और जब तक मैं कपड़े धो रही थी बच्चे भी स्कूल से आ गए, फिर उनको भी खाना पीना दिया। तो आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, क्योंकि जिस दिन मशीन लगती है कपड़े धुलते हैं ना, उस दिन थोड़ा सा भी टाइम बैठने का नहीं लगता, सारा दिन ऐसे ही चला जाता है। अभी बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो मैंने यहाँ पर सबके लिए चाय बनने के लिए रख दी है। आज सभी के लिए चाय बनाई है। और उसके बाद में फिर बच्चों के लिए रोटी भी बनानी है। आटा उठा के रख रखा है उनकी रोटी का, और सब्जी भी अभी बनाऊंगी। सब्जी क्या, आलू बैंगन बनाए थे, तो आलू बैंगन वे नहीं खाते, तो मैंने उनके लिए 2-3 आलू बॉईल करके रख रखे हैं। और बस उन्हीं को जीरा नमक हल्दी डाल करके थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मिर्ची भी नहीं खाते। तो बस हल्दी नमक डालकर ही फ्राई करना है और उसके बाद में इन्हें खाना दे दूँगी। मतलब इतनी मेहनत की इनके लिए, सब कुछ बनाया, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं खाया। एक-एक रोटी दोनों ने खाई और सब्ज़ी तो बहुत ही कम खाई। लेकिन फिर भी बच्चों को देना तो होता ही है, जो भी कुछ खाएँगे थोड़ा बहुत खाएँगे ही। तो यहाँ पर मैंने दूसरी गैस पर रख दी है सब्ज़ी इनकी बनने के लिए। तो बस हल्का सा ही फ्राई करना है, ज़्यादा तो नहीं भूनना।
क्योंकि जो आलू हैं वो बॉईल किए हुए हैं, तो बस थोड़ा-सा फ्राई करके इनको खाने को दे दूँगी। और अभी खाना-पीना सब कर लिया, मैंने भी कपड़े सब सुखा दिए हैं, अब इनको उतार कर अंदर डालना है क्योंकि शाम का टाइम हो गया। फिर जो है बारिश या बूँद मतलब ओस कुछ भी पड़े तो उससे पहले कपड़ों को अंदर डालना ही होता है। और गिप्पी अभी छत पर गया था, जैमी किट्टी बैठी हुई है, उनके लिए पानी लेकर गया था और अभी बाहर खेलने के लिए जा रहा है। परी यहीं बैठी हुई थी इनके साथ, कनक और मानवी और बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। टीचर टीचर और बच्चे जो है मतलब क्लासरूम बना रखा है इन्होंने, और ऐसे ही घर में ये सब खेलते रहते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, सुखा दिए हैं। धूप नहीं निकल रही, बारिश का मौसम हो रहा है। सारी रात से बारिश पड़ रही है, तेज़ तो नहीं थी, रात को थोड़ी सी तेज़ बारिश आई थी, उसके बाद जो है बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और दिन में रुक गई थी बारिश, फिर शुरू हो गई और अभी घटा हो रही है। तो कपड़े तो नहीं धोने थे, लेकिन जब मैंने देखा 2 दिन के कपड़े हो रहे हैं, धूप निकल गई थी दिन में थोड़ी सी, तो इसलिए फिर मशीन लगा ली, कपड़े धो दिए हैं। अब सूखेंगे तो कल तक ही। लेकिन कपड़ों की भी एक टेंशन रहती है कि भाई मशीन में कपड़े भरे पड़े हैं, वे कल को धोने पड़ेंगे, तो ये काम भी निमट गया है। और आज सुबह से काम में लगे लगे 3 बज गए हैं। जब मैं कपड़े धो रही थी 1:30 बजे, जब बच्चे आ गए थे, फिर उनको खाना दिया, फिर कपड़े धोए, तो बस फिर चाय बनाई, ऐसे ही करके मतलब 3 बज गए थे। अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर मुझे अपनी ब्लाउज की जो है हुक लगाने हैं और उसके काज बनाने हैं। ब्लाउज कल सिल गई थी, पूरी हो गई है, दोनों ब्लाउज पूरी हो गई, ब्लैक वाली भी और रेड वाली भी। दोनों के हुक और काज लगाने रह गए हैं, एक एक दिन लगेगा दोनों को तैयार करने में। और पैंट की जो है रील खो गई है, रील मंगाई थी, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई, तो इसलिए पैंट अधूरी रखी हुई है, वो नहीं सिली। वैसे उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, पैंट को सिलने में 1 दिन लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो कल देखूंगी या परसों जब भी, अभी तो पहले रील ढूंढनी है, उसके बाद ही पैंट मिलेगी। और कल, आज मेरा कोई वीडियो नहीं गया, कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, वीडियो बनाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने कल कोई वीडियो नहीं बनाया। और फिर मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार हो रहा है कल से बहुत तेज़, और बस फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, काम में लग रही ऐसे ही। तो जो आज वीडियो बनाया है ये कल जाएगा आप लोगों के पास तक। तो फिर चलिए अभी थोड़ा सा जो काम है सिलाई का वो कर लेते हैं। अब सिलाई का काम तो बाद में ही होगा, पहले मुझे प्रेस करनी है क्योंकि प्रेस के कपड़े 2 दिन से रखे हुए हैं, भूल जाती हूँ। भूल क्या जाती हूँ, जब कुछ ना कुछ दूसरा काम लग जाता है तो फिर छोड़ देती हूँ कि पहले दूसरा काम करना है, बाद में प्रेस कर लूँगी। तो अभी मैंने जो नए कपड़े धोए थे वो रखे हुए हैं, बुआ जी के कुर्ते थे 2, उन पर तो मैंने एक दिन प्रेस कर दी थी, लेकिन एक धोती भी रखी हुई है उनकी, कॉटन की। तो वे कह रही थी सब प्रेस करके रख देना, अभी तो नहीं पहननी, उसको भी अपने घर ही पहन कर जाएँगी, तो बस इसलिए सोचा कि कब तक ऐसे रखी रहेगी, प्रेस तो करनी है। और ठीक भी हो गई है, तो इसलिए आज मैं उस पर भी प्रेस कर दूँगी। गिप्पी के एक जोड़ी कपड़े ये काफ़ी दिन से रखे हुए हैं, जिनको भूल जाती हूँ क्योंकि ये कपड़ों के नीचे रखे जाते हैं तो दब जाते हैं, पता नहीं चलता। आज मैंने सोचा इन पर भी प्रेस करके रख दूँगी, वरना फिर धूल चढ़ती रहेगी इन पर। तो बस 2-3 जोड़ी कपड़े थे, इन पर मुझे प्रेस करके रख देना है, उसके बाद टाइम लगेगा तो सिलाई का कुछ काम होगा, नहीं तो नहीं करेंगे। अभी मैं गाय भैंसों को पानी पिला रही हूँ क्योंकि मम्मी को तो अभी बुखार है, ठीक नहीं हुआ। और ये गए हैं जैमी को घुमाने के लिए, कह रहे थे तुम ही पिला देना पानी। तो बस फिर मुझे रात का खाना बनाना है, इसलिए मैंने सोचा पहले इनको पानी दिखाऊंगी, उसके बाद ही खाने की तैयारी करूंगी फिर बाद में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, खाना पीना सबने खा लिया है और अभी मैंने दूध गर्म किया है और यहाँ पानी रखा है गर्म होने के लिए मम्मी के लिए। मम्मी को दवाई देनी है, तो गर्म पानी से दवाई बताई थी, इसलिए गर्म पानी से ही दवाई दूंगी। और दिन में उनको 2 टाइम दवाई दी थी, तो उससे थोड़ा सा आराम है अभी। लेकिन जब दवाई खाते हैं ना तो बुखार उतर जाता है और थोड़ी देर बाद फिर बुखार हो जाता है, ऐसा हो रहा है। तो अभी दवाई फिर देनी है अभी।
और देखती हूँ फिर कितना आराम होगा सुबह तक। खाना भी उन्होंने खा लिया है, खाना खिलाकर ही दवाई दी है, और दोपहर भी मतलब खाना खाने के बाद ही दवाई खाई थी। खाना तो मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा खा रही हैं, लेकिन खाना तो है, क्योंकि अगर बुखार में खाना पीना छोड़ देना तो फिर ज़्यादा कमजोरी आती है, इसलिए खाना पीना करा रहे हैं। और आजकल के बुखार हैं भी ऐसे ही कि जब एक बार होता है ना तो कई दिन में जाकर के बुखार ठीक होता है। तो कल इनको दोपहर से बुखार हो गया था और अभी भी है। और गिप्पी बाहर खेल रहा है, अभी पढ़ाई करने के लिए कहा था, थोड़ी सी पढ़ाई की थी, उसके बाद खेलने लग गया है। परी अंदर बैठी है, अभी उसका एक टीवी सीरियल आ रहा है वो देख रही है, उसने अपनी पढ़ाई पहले ही कर ली थी। और ये देखिए मैंने अभी देखा, ये बारिश जब पड़ती है ना तो बारिश की नमी से हमारी जो दीवार है, नई दीवार बनवाई थी किचन के, खराब हो गई है। ये देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ से उखड़ गई है। अब ये पूरा ही सीमेंट यहाँ से उतर के गिर जाएगा कुछ दिन में। सारा सीमेंट फूल गया है, जैसे कि अंदर पानी भर गया हो, और सारा गिर जाएगा उतर के। जगह जगह सारी मतलब किचन में ना ऐसे ही हो रखा है, पूरी किचन एकदम खिल रही है, मतलब बोलते हैं ना कि खिल गई है दीवार, वो हो रहा है सारा सिस्टम। देखिए ऊपर तक सारा कैसा हो गया है, ये जगह जगह से खराब हो गई है सारी दीवारें, क्योंकि ऊपर इस छत पर पानी भरता है बरसात में, जब भी बारिश होती है तभी पानी भरता है इसमें। और पानी गर्म हो गया है तो फिर अभी मम्मी को दवाई देकर आती हूँ, और अभी अपनी वीडियो का एंड भी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मैं अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।